अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रोवन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान सुपर लीग की सरगर्मियाँ उरूज पर हैं और दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने उन तमाम क्रिकेटर्स को इनामात देने का सिलसिला भी रखे हुए है कि जिन्होंने पिछले साल बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। हाल ही में रमीज राजा साहब ने उन तमाम क्रिकेटर्स को मदऊ किया और उन तमाम क्रिकेटर्स ने जो है वो जाके वहाँ पे इनामात भी वसूल किए। ये एक मोटिवेशन फैक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ज़रूर था क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग का मेला 27 तारीख से सजने जा रहा है और अब टीमें भी कराची अगले 5 से 6 दिन में पहुंचेंगी, उनकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। कई सारी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाजे कर दी हैं। नंबर 1 जो इम्पोर्टेंट चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वाजे की कि बायो सिक्योर बबल के हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा क्योंकि माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान सुपर लीग दरमियान में रोकना पड़ गई थी। रमीज राजा साहब का एक ख़ास फोकस दिखाई दे रहा है, इसीलिए कराची में पूरा एक होटल बुक करा रहे हैं जबकि लाहौर में पूरे होटल का एक ब्लॉक बुक किया जा रहा है ताकि बायो सिक्योर बबल का मसला ना हो। ये जग हसाई का सबब बन जाता है जब हमारे मुल्क में कोई भी इवेंट रुकता है, लेकिन अगर एक इवेंट नहीं रुका तो जहां मैं खड़ा हुआ हूं आप देख रहे होंगे कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग, ये मेला ऐसा था कि जो पाकिस्तान में चमन से लेके खैबर तक सब जगह पे एंजॉय किया गया। वहीं अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, इंग्लैंड में, दुनिया भर में ये मुकाबले देखे गए। मैक टीवी ने, मैक कुरैशी साहब ने जो है वो रन किया अमेरिका में, तो आपने पाकिस्तान में देखा ही होगा कि पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल भी इन मुकाबलों को दिखाता रहा। लोगों का इंटरेस्ट खास तौर पे जो था वो लाजवाब था। वहीं आपने पिछले प्रोग्राम में सुना होगा कि कुछ फ्रेंचाइज ऑनर्स भी आए थे, कुछ प्लेयर्स भी आए थे, मुख्तलिफ लोग जो इस बदर एक्सपो KTPL के स्टेक होल्डर्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे साथ मौजूद थे। और अब फाइनल के लम्हात यहाँ पर चल रहे और फाइनल में पहुँचने वाली टीम के मालिक भी हमारे साथ यहाँ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। टीम ऑनर क्लिफ्टन गाजी यूनुस खान शाहू साहब हमारे साथ यहाँ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। उनके साथ मिस्टर फहद बारी साहब आरियाना हाइपर मार्केट भी देखते हैं और यहाँ के एक अच्छे स्टेक होल्डर पे क्लिफ्टन गाजी के ओनर फीलिंग वही वाली रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फहद साहब। दूसरी जानिब आ जाते हैं तो ये दोनों आपके जाने पहचाने वर्ल्ड कप और हम सब एक मिल के हमने ट्रांसमिशन की थी जो पूरे पाकिस्तान ने देखी थी, बल्कि मेट्रोवन न्यूज़ की वजह से सारी दुनिया में देखी गई थी। खालिद ज़िया साहब टीम ऑनर कोटली लाइन्स एंड टीम ऑनर FB फाइटर्स इन दिस बदर एक्सपो KTPL। थैंक यू वेरी मच खालिद साहब। और उनके साथ टीम ऑनर FB फाइटर्स मिस्टर अब्दुल सत्तार साहब। थैंक यू वेरी मच सत्तार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। यूनुस साहब आपसे आगाज करते हैं। टीम फाइनल में पहुंच गई, टीम फाइनल खेल रही है, मुस्कुराहटें अलग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज मेरी टीम ने बहुत अच्छा फाइट किया और इस इवेंट की जो नंबर 1 टीम थी हमने आज उसको बीट किया। वैसे ओवरऑल अगर देखते हैं बदर एक्सपो KTPL ये शोर सुनाई दे रहा है, क्राउड की बड़ी तादाद मौजूद है, शायकीन को एक बड़ी जहाँ पे इंटरटेनमेंट मिली वहाँ पे तमाम फ्रेंचाइजर्स को क्या कुछ मिला, क्या कुछ फीलिंग अंदर आई? देखिए यहाँ पे बदर एक्सपो ने जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है, एक बहुत बड़ा इवेंट टेप बॉल क्रिकेट के अंदर इन लोगों ने लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने देखा था कि डिफरेंट एरियाज़ जो है इस तरीके की लीग करवाया करते थे, बट जो जुहेर भाई का आइडिया था, लेजेंड जावेद मियादाद भाई का आइडिया था कि पूरे पाकिस्तान से टेप बॉल के जो प्लेयर्स आए हैं और हम लोगों ने एट द टाइम ऑफ ड्राफ्टिंग जो प्लेयर्स को चूज़ किया, एक बहुत ही ज़बरदस्त हमारा एक्सपीरियंस रहा। हाँ, और अगर मैं ये बोलूँ कि नो डाउट हम जितने भी फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं, हम लोगों की एक प्रॉपर एक ब्रांडिंग हुई, हम लोगों ने जिसने जो टीम्स ली, वी आर एवरीवन, हम लोग बहुत सब खुश हैं और इस पूरे इवेंट को, जुहेर भाई को, इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं हम लोग। फहद बारी साहब सेमीफाइनल में बाइक लेकर आ गए आप लोग और क्लिफ्टन गाजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंजॉय भी उसी अंदाज से कर रहे हैं। बदर एक्सपो KTPL के साथ हाइपर मार्केट हमारी जुड़ी, आरियाना हाइपर मार्केट के सारे लोग खुश है ना? हम सब खुश हैं माशाल्लाह। और ये एट अ बेटरमेंट ऑफ द क्रिकेट आई थिंक टेप बॉल क्रिकेट से हमने वसीम वक़ार पैदा की और हमारे अभी भी सोच चाहिए कि इसी रॉ टैलेंट को वापस से लेके आएँ और हम इसको आगे बढ़ाएं और यही प्लेयर हमारे इंटरनेशनल गेम्स भी खेलें। बिल्कुल, ये लोग
इंटरनेशनली दिखाई दें। अभी मैं इंटरनेशनली तो बातें आगे करूंगा, पहले जरा नेशनली और कराची की सतह पे कर लूं। खालिद भाई को दीजिएगा जरा माइक। खालिद भाई, कोटली लाइंस के आप ऑनर हैं। हार्ड बॉल क्रिकेट से टेप बॉल क्रिकेट का आपका सफर शुरू हुआ और KTPL का हिस्सा बन गए। क्या फर्क लगा आपको उस हार्ड बॉल में और टेप बॉल में? देखें, हमें तो बहुत फर्क लगा। पहले स्टार्ट रन में की हार्ड बॉल से, कई अरसे से, कई ज़माने से टेप बॉल जो थी ना वो अनरिकग्नाइज थी, खेली जा रही थी मगर लोग उसको टैप नहीं कर पा रहे थे, अनटैप प्लेयर्स हमारे आ गए थे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये टूर्नामेंट काफ़ी लेट स्टार्ट की उन्होंने। ये एटलीस्ट 10 साल पहले हो जाती है ना तो ये चीज़ बहुत आगे चली जाती है, मगर फिर भी दिस इज नेवर टू लेट टू अमेंड वाली बात है। तो हमें जो उम्मीद है कि अगले जो सीज़न आपका आने वाला है, जो ज़ुहैर भाई से बात में जो हो रही है, वो इससे कहीं बेहतर होगी। मतलब 400 प्लेयर्स का इनके पास डाटा पड़ा हुआ है, 138 प्लेयर्स यहाँ पर आज खेले हैं आज टोटल, तो बाकी प्लेयर जो रह गए हैं 250-300 वो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो एक बेहतर टैलेंट सामने आएगा हमारे लिए। तो मैं कह रहा हूँ सारा सलाम है ज़ुहैर साहब को कि किस तरह उन्होंने उसको मैनेज किया, ऑर्गेनाइज किया। सबसे बड़ी बात मैं तारीफ़ करूँगा इनकी प्रोडक्शन की, इतनी बेस्ट प्रोडक्शन की आप लोगों ने, जस्ट लाइक PSL वाली प्रोडक्शन हुई यहाँ पर, बिल्कुल ज़रा भी फर्क हमें नहीं लगा। नहीं, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खालिद साहब। अब्दुल सत्तार साहब, आप कोटली लाइन से भी जुड़ गए हैं और अब आप आ गए जनाब अली, बैठे होते हैं डगआउट के अंदर। अब्दुल सत्तार साहब, फीलिंग कैसी है KTPL का हिस्सा बनने के बाद FB फाइटर्स के ओनर की? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे पहले मैं मुबारकबाद सब जिन लोगों ने भी टीमें ली हैं उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक बड़ा काम किया है। और हमारे लेजेंड जावेद मियादाद, हारून रशीद साहब, तौसीफ अहमद साहब, सादिक मोहम्मद साहब और ज़ुहैर साहब, उन लोगों ने इस काम के लिए बड़ी बड़ी काविश की है और इन बच्चों को गली महल्ले से निकाल कर जो है यहाँ मैदान में लेकर आ गए। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। अब आगे अब ये जो मैं जुनून अभी देख रहा हूँ, क्योंकि ये मकसद हमारे लीजेंड जावेद मियादाद की काविश है, उनका विज़न है, उनके सामने तो मकसद हमारी कोई और बात हम कह नहीं सकते। बिल्कुल। तो अब मैं जो इसमें जुनून देख रहा हूँ, ये आगे जाकर आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला ये लड़के एक तो अच्छे माहौल के अंदर आए हैं, दूसरा ये है कि गलत कामों से बचेंगे और यहाँ पर एक अपने लोगों के लिए एक सपोर्ट का जरिया भी बनेंगे और हमारे मुल्क का नाम होगा, हमारे शहर का नाम होगा। और सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी टूर्नामेंट के अंदर कि इसमें कोई कौमियत नहीं है, यानी कि सिंध से भी लोग आए हैं खेलने के लिए, पंजाब से भी लोग खेलने के लिए आए हैं, बलूचिस्तान से भी खेलने के लिए आए हैं, या कराची से भी खेलने के लिए आए हैं। ये सबसे बड़ा साइन है। बिल्कुल, पूरा पाकिस्तान खेल रहा है, पूरा पाकिस्तान खेल रहा है। और मैं एक दफ़ा फिर इन लोगों को जो है थैंक्स बोलूँगा जावेद साहब को और इनका शुक्रिया अदा करूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इनको दीजिएगा सर। अच्छा, मैं ये बात आपसे जानना चाह रहा था, जिस तरह अभी बात की कि पूरा पाकिस्तान यहाँ पे आके जुड़ा, लेकिन यूनुस भाई ख़ास तौर पे जावेद मियादाद साहब का नाम जब इस लीग के साथ अटैच्ड हुआ, वो कहीं ना कहीं आपको एज ए ऑनर कितनी तकवीत दे? ज़ुहैर नसीर, बदर एक्सपो सॉल्यूशंस लाजवाब काम करते हैं, आइडियाज़ जैसा इवेंट करते हैं, लेकिन ग्रेट जावेद मियादाद साहब जब प्रेसिडेंट आए उस वक्त ऑनर क्या सोच रहे थे? देखिए, जावेद भाई की तो बात की जाए, वो तो लेजेंड है, हमारे मुल्क का एक फ़ख्र है। और आप यकीन करें, मेरे एक फ्रेंड अमेरिका से जब ये लीग देख रहे थे, उन्होंने आना था एक शादी पे, वो जैसे ही पाकिस्तान में आए, वो इंडियन है बेसिकली लेकिन अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर है, वह उन्होंने बोला यार मुझे मैच दिखाने के लिए लेके चलो, क्योंकि मैं ये अमेरिका में ये सीरीज़ पूरी देख रहा हूँ। मैं उनको यहाँ पे लेकर आया, जब इत्तेफाक से उस दिन जावेद भाई आए हुए, उन्होंने बोला यार सारी चीज़ें छोड़ो, मुझे जावेद भाई के साथ एक पिक्चर लेनी है। अब जब उन्होंने वो पिक्चर ली तो पूरे इंडिया से, आप यकीन करें, मेरे फेसबुक के ऊपर उन्होंने मुझे टैग किया और हर कोई जावेद भाई को इतना अप्रिशिएट कर रहा था। लाइक इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, ही इज़ अ ग्रेट मैन। तो ऑब्वियस है कि जावेद भाई का नाम जैसे ही इस लीग के साथ लगा एज प्रेसिडेंट, तो इसकी तो कोई मैं जवाब दे नहीं सकता कि एवरीवन नोस। बिल्कुल, जावेद मियादाद साहब का नाम बारी साहब जब जुड़ा तो मकसद है कि वो फीलिंग क्या थी, क्योंकि जावेद मियादाद ज़ाहिर है, हम चाहे 1992 वर्ल्ड कप की बात कर लें, ग्रेट इमरान खान साहब हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी क़यादत में जीता, लेकिन जब वसीम अकरम का बहुत बड़ा रोल था, आकिब जावेद, इंज़माम उल हक, मुश्ताक अहमद, आके ये सारे जितना ज़बरदस्त, रमीज़ राजा, आपके आमिर सुहेल जैसा खेले थे, लेकिन जावेद भाई फिर वो वर्ल्ड कप बहुत ही डिफरेंट खेले थे, तो एक एतमाद का नाम तो है। भाई जावेद भाई आई थिंक इज़
विजडम ऑफ क्रिकेट। तो जावेद भाई का नाम जब इससे जुड़ता है तो यकीन करें इससे हमें बहुत ज़्यादा तसल्ली होती है कि वो उनका जो विजन क्रिकेट के ऊपर है, आई थिंक मैं नहीं समझता कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे पूरे क्रिकेट के अंदर, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, जो उनका मुकाबला कर सकें। नॉट जस्ट पाकिस्तानी, आई थिंक इंटरनेशनली भी लोग उनको क्लेम करते हैं और उनको मानते हैं। तो अगर उनकी सोच है इसके ऊपर तो आई थिंक हमारे लिए तो बस ये काफ़ी था कि उन्होंने हमें बोला, हमने पीछे लग बैक किया। और आई थिंक आने वाले वक्तों में भी अगर वो हम उनके पीछे खड़े हैं इंशाल्लाह, और हमें रिजल्ट सामने आ गया। आई थिंक हमने इन लास्ट 15 डेज़ में जो अचीव अभी तक किया है वो कमेंडेबल है। एग्जैक्टली आप लोग की प्रोडक्शन टीम ने बहुत एफर्ट की और वो नज़र आया हमें। इंटरनेशनली सबने मुबारकबादें दी हैं इस पूरी कवरेज के ऊपर भी, ऑब्वियसली हमारी टीम के ऊपर भी, मगर ये कि आप लोगों ने इसको आगे इतना अच्छे तरीके से दिखाया जिसकी वजह से इसको ये बहुत सपोर्ट मिला है। ये आगे जाके बहुत फ्यूचरिस्टिक सपोर्ट मिला है हमें और ये बहुत इंप्रूव करेंगे इंशाल्लाह। तो वेरी वेल जॉब डन। और जावेद भाई की तो क्या ही बात है, जावेद भाई की क्या बात है। खालिद भाई, आपसे मेरा ये सवाल है, जावेद भाई के बारे में तो सत्तार भाई ने ऐसा टॉपिक उठाया है, वही अब टॉपिक बन गया जावेद भाई के लिए भी उनकी मौजूदगी। देन सादिक मोहम्मद साहब, हारून रशीद साहब, तौसीफ अहमद साहब, देन कैप्टन, टेस्ट क्रिकेटर्स, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स। अच्छा, ये मैं शायद बात पहले भी हुई थी, जावेद भाई, तौसीफ भाई और हारून भाई, इन तीनों का कॉम्बिनेशन कोई नेचुरल सी बात है। पूछे कैसे? तौसीफ साहब वो एक रन नहीं लेते तो छक्का नहीं पड़ता। हारून भाई पहली बॉल पे आउट नहीं होते तो 280 नहीं बनते मेरा से। तो ये नेचुरल सी बात बन गई। अच्छा है ना साहब? और मैं एक बात बताऊँ, एक बार नहीं 2 बार नहीं, 85 बार ऐसा हुआ था। मुझे याद है कि जब रेडियो में सुनते थे हम लोग, पाकिस्तान का स्कोर क्या है, 17 ओवर 32 रन, 2 खिलाड़ी आउट, तो हम पूछते थे मेद आते, हाँ बस कोई मसला नहीं है। 85 बार एतमाद का नाम, एतमाद। तो आज अच्छा बड़ी मजे की बात है, हम लोग घर पे गए भाई से मिलने की जैसे ही, तो ये आइडिया कहा यार 2 इनिंग होनी चाहिए T20 में। हमने कहा भाई कौन करेगा, उन्होंने यार करा दी। और ये जो डबल इनिंग से फायदा हमें ज़्यादा हुआ है, हम ज़्यादा मैच जितनी सेकंड मैच में आकर हैं, तो ये बेहतरीन चीज़ है डबल इनिंग वाली, तो हम तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। सत्तार भाई, यही आपसे सवाल है कि बच्चे भी आए हुए हैं, फैमिलीज सारी इंजॉय कर रही हैं यहाँ पर, फ्रेंचाइज ऑनर की हैसियत से डगआउट भी शेयर कर रहे हैं, लेकिन उस डगआउट में जब एक टेस्ट क्रिकेटर बैठे हुए और उसका अपना एक माहौल, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? जो हमने कैप्टन्स बनाए हुए इंटरनेशनल क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर्स, उनकी मौजूदगी का क्या फ़र्क है? जैसे आपके कोच सईद आज़ाद हैं, इंटरनेशनल, आप वाइट टीम है जो कोच के साथ चल रही है प्रॉपर, या DHA दबंग के नवाब साहब थे, तारिक हारून थे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनके बैठने से यानी कि ये ऐसे लोग हैं कि इनका यहाँ पर आना ही हमारे लिए जो है और हमारे बच्चों के लिए बहुत कुछ है सीखने के लिए। इनके लिए ये तो बहुत बड़े नाम है जो यहाँ बैठे हुए हैं। मकसद ये तो इन लोग बच्चों की खुशनसीबी है जो ये गली महल्ले से यहाँ पर बेचारे खेल कर आए हैं और यहाँ आज खेल रहे हैं और ये इनके साथ हैं। यानी कि सईद की मैं बात करूँ, सईद आज़ाद साहब की, तो वो इतने बड़े क्रिकेटर हैं कि 12,000 कम बेश रन बनाए हुए उन्होंने और वो इन बच्चों के साथ लगे हुए हैं। तो भाई सैल्यूट है इन लोगों को। ये सबसे पहले जावेद मेहदाद की आप जो बात कर रहे थे यार, वो तो हमारे लिए मकसद एक फाइटर है। मकसद जब वो खड़ा होता था हमें पता होता था कि हम हारेंगे नहीं। मियादाद के ऊपर जो एक मैच नहीं है, शारजा का मैच नहीं, अगर ये वर्ल्ड कप में नहीं होता मियादाद 92 के वर्ल्ड कप में आपके पास, यानी वर्ल्ड कप नहीं आता। 29 साल तो हो गए, उसके बाद कहाँ वर्ल्ड कप आया आपके पास? सही बात है। वसीम अकरम साहब ने जो है उसमें 99 में कोशिश की कि वो हमें फाइनल खिला गए, लेकिन वर्ल्ड कप नहीं ला सके। हाँ, कोई भी वर्ल्ड कप जावेद मियादाद, हाँ वर्ल्ड कप और हम सब तो फिर ये हमारी प्रोग्राम मेट्रो वन न्यूज़ पर जारी है। अभी ये तमाम ओनर्स हैं, ये तमाम वो स्टेक होल्डर्स हैं जो बदर एक्सपो KTPL के साथ जुड़े हुए हैं, और ये तमाम के तमाम फूलों की तरह जिनके मिलने के बाद एक गुलदस्ता जो बना बदर एक्सपो KTPL, जहाँ जावेद मियादाद और सब लोग मौजूद हैं। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ तो फिर हम अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग, बदर एक्सपो सॉल्यूशंस का ये इनिशिएटिव था, जहां जावेद मियादाद, सादिक मोहम्मद, हारून रशीद, तौसीफ अहमद भी खड़े थे, तो वहाँ टेस्ट क्रिकेटर्स भी थे। लेकिन अगर ये फ्रेंचाइजर्स ना होते और जितने कॉपरेटिव अंदाज में इन्होंने इस पूरी लीग को रन किया, उसके बगैर फिर ये लीग हो नहीं सकती थी। एक और टीम ऑनर मलीर मलंग जावेद अली भाई ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। जावेद भाई,
ये लीग अभी हम यही बात कर रहे थे कि जावेद मियांदाद साहब जुड़े हुए, ये तमाम के तमाम जो आपने प्रोसेस देखा, इस वक्त आप खुद को कहाँ पे महसूस कर रहे हैं और अपनी टीम को कहाँ देख रहे हैं इस बदर एक्सपो KTPL में? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत कि आपने जो है अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। मैं बताना ये चाहूँगा, देखें जावेद भाई जो है ना, वो एक पाकिस्तान के आइकॉन तो हैं ही, लेकिन वो क्रिकेट की बहुत बड़ी शख्सियत है। उन्होंने टेप बॉल में भी एक नई बात कर ली कि लोग जो है 6 ओवर के मैचेस खेलते थे और हार जीत करके ख़त्म हो जाते थे। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लिया है कि जी उसको टेस्ट की तरह खेलें, और उसका फ़ायदा क्या हुआ कि हर टीम उसका बेनिफिट उठा रही है कि अगर शुरू में वो आउट हो जाती है तो अपने आप को कमबैक कर लेती है। और जावेद भाई की तो क्या बात है, जावेद भाई जैसा अब दुनिया में आना ज़रा मुश्किल बात है, उनसे अच्छा या उनसे बुरा आ सकता है, जावेद भाई नहीं आ सकते। और उनकी जो बात है वो बिल्कुल अपनी जगह पर है कि उन्होंने जो क्रिकेट में जो कुछ करके दिया है ना पाकिस्तान के लिए, वो शायद कोई भी नहीं कर सकता। 1 मिनट रुकिएगा, जब इतनी बात कर ली है इन्होंने तो फिर जावेद मियांदाद खुद क्या कहते हैं टेप बॉल क्रिकेट के हवाले से, इस बदर एक्सपो KTPL के हवाले से प्रेसिडेंट का क्या कहना है, जरा ये भी सुन लें। बचपन से ही खेलते रहा हूँ, खेलता आया हूँ, और आपको पता है कि कौन कौन से क्रिकेट जो है जो बच्चों को, लड़कों को ऊपर आके भी है ना बेनिफिट देगी। और मैं समझता हूँ कि ये जो टेप बॉल क्रिकेट है ना, ये बहुत अच्छी क्रिकेट है। अगर आप इससे खेलेंगे तो आपके जो शॉट्स हैं, मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे मैच, जो अगर ऑफ साइड पे आए बॉल तो बैट्समैन जो है वो ऑफ साइड पे छक्का मार रहा है, आगे है तो वो हिटिंग, तो पावर हिटिंग किस तरीके से करते हैं इसकी है ना आपको प्रैक्टिस जो है ये टेप बॉल में मिलेगी ज़रूर। आई थिंक ये बेस्ट क्रिकेट है फॉर यंगस्टर जो अपकमिंग, इससे ज़रूर प्रैक्टिस किया करें, इसका आपको फ़ायदा होगा। आपको टाइमिंग करनी होती है तो आपकी टाइमिंग जो है वो बहुत अच्छी होगी। इसमें बाउंस है, तेज़ भी है, तो ये एक बहुत सोच समझ के हमने ये प्लान किया, मैंने टीम बनाई और आपने देखा कि इसमें हर तरह के प्लेयर जो है हमारे पास है। सादिक मोहम्मद जीनियस, हारून रशीद, उन्होंने भी अच्छी क्रिकेट खेली, मेरे साथ भी खेलते रहे। फिर तौसीफ अहमद भी देखें कि बड़े क्रिकेट को समझते हैं। बदर एक्सपो के ज़ुहैर नसी और मैं, हम ट्राई कर रहे हैं, हमारी सबकी कोशिश ये है कि इस क्रिकेट को हम ऊपर लेके जाएंगे। और आप देखेंगे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि ये टेलीवाइज हो रहा है, ये दुनिया में जा रहा है। जावेद मियांदाद को आपने सुना, प्रेसिडेंट KTPL खुद क्या कह रहे हैं, बाकी ओवरऑल आपको कैसा लगा यहाँ पर इस लीग के साथ जुड़ने के बाद जावेद अली? मुझे तो इसलिए अच्छा लगा, एक तो ये कि मेरी जो इस वक्त आंखें हैं ना वो है ग्राउंड में। आपका इंटरव्यू तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन ये कि मेरा दिल और दिमाग जो है ना लगा हुआ वहाँ है। देखिए फॉर्मेट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से प्लेइंग हुई, कुछ गलतियाँ होती हैं, एम्पायर से भी होती हैं, बॉलों का इशू आता है, विकेट का मसला था, बारिश हो गई, सब कुछ होता है, ये क्रिकेट का हुस्न है, इसी तरह सब कुछ चलेगा। लेकिन ये KTPL जो क्रिकेट आज आप देख रहे हैं, अल्लाह ने चाहा ये दुनिया की बेस्ट लीग बनेगी। आप देख लीजिएगा इसको, ये दुनिया में जिस तरह खेली जाएगी। खालिद भाई, जो अभी जावेद भाई ने बात कर दी कि ये दुनिया की बेहतरीन लीग बनेगी, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? तो कश्मीर प्रीमियर लीग में भी टीम लेके बैठे हुए। तैयार हैं? अगर रमजान में होता है, अभी पता नहीं है मुझे, मैं डायरेक्टर मीडिया जरूर हूँ KTPL का, लेकिन फैसला वही कर दे। इंशाल्लाह होगी तो हम बिल्कुल हम हाजिर हैं, हम हाजिर। चले, खबरें तो मुझे भी उड़ती हुई आई है। वैसे बारी साहब, आप अगर इतनी जल्दी भी तैयार है ना, खड़े हुए साथ में? रमज़ान में तो क्रिकेट रूल्स भी होती है अपने हमारे हिसाब से, तो क्रिकेट इज ऑलवेज टाइम फॉर क्रिकेट। आई थिंक हम सब अपने अपने काम में मसरूफ जरूर होते हैं, मगर आई थिंक स्पोर्ट्स इज समथिंग जिसके अंदर हमें यूनाइटेड होना चाहिए, और क्रिकेट तो ऑलवेज ऑन है इंशाल्लाह। यूनुस खान शाहू साहब, क्या आप ये बात समझते हैं कि चूंकि ये पहला इनिशिएटिव है, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करने में, मैनेज करने में टाइम लगता है, दूसरा इवेंट उससे बेहतर होता है, लेकिन अगर ये ज़्यादा देर के बजाय
थोड़ा 3-4-5 महीने कुछ इस तरह में हो जाए तो इस कंटिन्यूशन का फ़ायदा फ्रेंचाइजर्स को, इस लीग को होगा? जी बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करूंगा कि एटलीस्ट 2 से 3 महीने का गैप होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंचाइजर के पास देखें, जैसे कि मैं अपनी कंपनी की एक बात करता हूं, वी आर बिल्डर्स, ठीक है, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी आते रहते हैं, तो हमें मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये एडवांटेज मिल जाता है कि हमारा कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा होता है हम उसको इसके साथ इंजेक्ट कर देते हैं। तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि नेक्स्ट इवेंट के लिए वी आर रेडी, बट हमें एटलीस्ट 2 से 3 महीने तक का तो टाइम बिल्कुल मिलना चाहिए। 2 से 3 महीने का टाइम मिलना चाहिए। फाइनल में पहुंची टीम, हनीफ गौर साहब कितने खुश हैं? उनका जी बिल्कुल मुझे मैसेज आया है कि हम, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने 1 नहीं 2 टीमें ली थी, कि घर के अंदर 2 टीमें ली 2 टीमें थी, गुलशन गौर भी की टीम थी जी। तो ही इज़ वेरी हैप्पी, उन्होंने पूरा लाइव मैच देखा, ना सिर्फ उन्होंने देखा, मेरी जो अमेरिका में फैमिली है वो भी जाग रहे थे इस टाइम, और उन लोगों ने अर्ली मॉर्निंग उठ के इस मैच को देखा, और हर किसी ने मुझे अप्रिशिएट किया, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरी फैमिली ने, सो एवरीवन इज़ हैप्पी। फात बरी साहब, 2 टीमें थी, गुलशन गौहर भी थी और क्लिफ्टन गाजी भी थी, आपका कोई खास लगाव क्लिफ्टन गाजी के साथ ही था? आपने एक ही जर्सी पहनी है, दूसरी नहीं पहनी? इसका एक बहुत बड़ा तो ये खड़े में मेरे सामने और दूसरा ये कि शायद वो मेरे इलाके से ज़्यादा करीब था, तो मैंने इससे प्रेफर किया कि आफ्टर में डीएचए का रहा तो मैंने कहा, मगर नहीं जिस तो आपने दबंगी क्यों नहीं पहनी? वो मेरी टीम नहीं थी। दोस्ती हमसे, दोस्ती हमारे साथ दोस्त, तो एक तो खैर जोक्स अपार्ट, मगर ये कि वो तो गुड चॉइस। मैंने देखा था इसने बड़ी मेहनत की है टीम बनाने के लिए। आई थिंक एवरीबॉडी प्लेड देयर पार्ट, सब ने अपना काम किया, टीम सिलेक्शन से लेके टूर्नामेंट को ले जाने से को प्ले अराउंड करने से, बारिश का एक बड़ा डायनामिक सिचुएशन आई उसको हैंडल अच्छा किया, आप लोगों ने ब्रॉडकास्टिंग के लिए अच्छा मैनेज किया। आई थिंक ये बहुत बड़ा टीम एफर्ट है और इसको आगे चेरिश करना चाहिए, बिकॉज अगर ये जितना हम आगे ले जा सकते हैं उतना अच्छा है, बिकॉज ये एक सक्सेसफुल ब्रांड बन सकता है और ये टेप बॉल क्रिकेट इटसेल्फ इंटरनेशनली भी अक्लेम हो सकती है और इसका जो आप चार्म है वो आप इंटरनेशनली ले जा सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव जावेद भाई की तरफ से, और अगर इसको कंटिन्यू रखेंगे उस टाइम फैक्टर बिल्कुल आता है, मगर ये कि जितना आप जब तक कुछ चीज़ चल सकती है उसको चलाना चाहिए। आई थिंक इट्स गोइंग टू वर्क लिटिल फॉरवर्ड और ये आगे क्रिकेट को इम्प्रूव करेगी। खालिद भाई, बेस कहते हैं, जो भी क्रिकेटर कहता है ये बेस है, तो हम बेस पे काम कर रहे हैं, बुनियाद पे काम कर रहे हैं। एक बच्चे को शुरू के अंदर जावेद भाई ने जिस तरीके की बातें की अभी हम सब ने सुनी, पावर हिटिंग अच्छी होती है आपकी, इससे आपकी टाइमिंग को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आपके ख्याल में नेक्स्ट इवेंट की टाइमिंग क्या होनी चाहिए एज ए ओनर एफबी फाइटर? देखें, यहाँ पर 2 बातें हैं, एक तो है कमर्शियल वैल्यू और एक है टीम की, मतलब गेम की वैल्यू। कमर्शियल वैल्यू मेरे निगाह में तो अगले 6 महीने में हो जानी चाहिए, क्योंकि देखें मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ भाई ने बड़ी अच्छी बात की है। मैं बात बताऊँ आपको कि केपीएल और पीएसएल का जो मेन फ़र्क था ना, वो था कमर्शियल वैल्यू का। जो चेस हम जैसे लेट्स सपोज 1 रुपये का, पीएसएल में होती 20 रुपये की, व्यूअर सारा एक ही है, ये और भी कम की चीज़ है। तो बेसिकली इसके पास बहुत हाइप है, ये इसके पास बहुत मार्जिन आगे बढ़ने का। बहुत बड़ी बात की आपने ये। हाँ, मैं बताऊँ ये बहुत बड़ी बात है, ये मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये हो जाए 2 मिनट बाद ही हो जाए तो बहुत आगे की बात है। बट क्रिकेट संभालने के लिए एटलीस्ट 6 महीने चाहिए, 6 महीने हो एटलीस्ट, 6 महीने कम से कम होने चाहिए। जावेद भाई, क्योंकि आप सब फ्रेंचाइज ऑनर है, डिसीजन तो बदर एक्सपो सॉल्यूशंस नहीं लेने या मैनेजमेंट कमेटी लेगी, लेकिन यू आर बड़े स्टेक होल्डर्स हैं आप तमाम फ्रेंचाइजर्स और आपके बगैर हो ही नहीं सकता। आपकी अपनी ज़ाती राय क्या है कि इवेंट कब होना चाहिए, कितना टाइम दरमियान में होना चाहिए? देखें नसीम भाई, बात ये बात इनकी बिल्कुल सही है कि मार्केटिंग के लिए जो है वो टाइम मिलना चाहिए। अभी थोड़ा सा टाइम कम था, सबने ये काम जल्दी में किया है, लेकिन अब सबको इसकी वैल्यू का अंदाज़ा हो गया है कि इसकी वैल्यू जा कहाँ रही है। पीएसएल या और दूसरी जगहों पे तो नहीं जा सकती, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो लोकल लोगों के लिए जो है बहुत अच्छा काम करेगा, इलाके के हवाले से, शहरों के हवाले से जो है ये एक अच्छा काम करेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यूनुस का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि यूनुस की जो है टीम फाइनल में पहले पहुंच गई है। तो अच्छी बात यह है कि यूनुस ने जो मेहनत की वो नज़र आ रही है सबको ना, और आइंदा भी इंशाल्लाह ये मेहनत करेगा, आगे भी स्टेक होल्डर ये बना हुआ है, खड़ा रहेगा। और ये अभी 2 टीमें ली थी, हो सकता है 4 टीमें ना ले ये जीतने के चक्कर में कि कोई किसी को जीतने के मौका ही नहीं देगा फिर ये, तो बेहतर यही है कि ये काम अच्छा हो। यूनुस खान की टीम तो फाइनल में आ गई है, लेकिन इन दोनों की निगाहें आप सिर्फ ग्राउंड में देख रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त सेकंड सेमीफाइनल
फाइनल जो खेला जा रहा है उसमें जावेद साहब और खालिद साहब दोनों मध्य मुकाबिल हैं। ये मुझसे बात कम कर रहे हैं, ग्राउंड में ज्यादा देख रहे हैं। खालिद कोई सजेशन, जावेद भाई मुख्तसर सा कोई सजेशन आप समझते हैं कि जो नेक्स्ट एडिशन में सबसे बस एक ही लास्ट सवाल है। देखिए मेरा ख्याल है सजेशन तो ये है कि जितना अच्छा फॉर्मेट बन गया है इसको ऊपर ले जाने की बात करें और इसमें मजीद लोगों को इन्वॉल्व करें जो और तरीके से अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। अच्छा, मार्केटिंग के हवाले से सिलसिला ये है कि रमज़ान एक ऐसा वक्त है कि जिसमें मार्केटिंग का मुंह खुला हुआ होता है, सारे ऑनर्स का, सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं ना उनका वो खुला है। आप अच्छे तरीके से इसको बेच लें। कराची का हुस्न ही यही था कि रमज़ान में जो है यहाँ सिर्फ टेप बॉल होती थी और रमज़ान का ही हुस्न ये है कि आपको मार्केटिंग भी अच्छी मिलेगी। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से एक ब्रांड के थ्रू इसको बेचने की कोशिश करेंगे तो ये एक अच्छी पोजीशन पे जाएगा और इसका माइलेज जो है वो स्पॉन्सर को मिलेगा। SM स्पोर्ट्स जावेद अली साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ लेके पता नहीं कितने इदारों के लिए काम कर चुके, मार्केटिंग के शोबे में भी, और अब अपनी टीम लेके खड़े। खालिद भाई सजेशन आप? बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं, एक नहीं है, मगर मैं एक दूंगा सजेशन। हो सकता है अब आपको ये इतना अच्छा उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया है, सब कुछ सही है, सिर्फ आप ना बॉलिंग गन, स्पीड गन ले आए और हुस्न आएगा। कौन सा बॉलर की बॉलिंग की स्पीड क्या है, ये अगर आ जाए ना, ये अलग टेक्नोलॉजी होती है, इसके लोग ही अलग हैं, बाहर के लोग हैं। अगर स्पीड गन दिखा देना कि आपका हुस्न डबल हो जाएगा, मैं समझता हूँ। गुड पॉइंट जी। बारी साहब कोई और पॉइंट ताकि आप बाइक दे सकें? हाँ, आई थिंक डायरेक्शन हमारी अच्छी है और इम्प्रूवमेंट तो आपको पता है, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हम इन्हीं बेसिक्स को अपने इम्प्रूव करते रहेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें बहुत बेहतर होती रहेंगी। आई थिंक माई क्लास इज़ ऑलवेज हाफ फुल। मैं समझता हूँ कि जो हुआ है इस शॉर्ट टाइम के अंदर वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी चीज़ें हुई हुई हैं। हम इसी को फर्दर बैठेंगे, थोड़ा टाइम और देंगे तो ये खुद बहुत ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट जाएंगी इसमें। यूनुस साहब यही आपसे सजेशन चाहिए कि क्या समझते सर, हैं? वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट नो डाउट। और जिस तरह से जावेद भाई ने बोला कि रमज़ान में बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं वो उनका मार्केटिंग बजट होता है उन लोगों के पास, तो ही इज़ राइट, आई ऑन हिम, कि हमें जो है रमज़ान में इसका सेकंड सीज़न करना चाहिए। और मैं यहाँ पे ये मेरी एक सजेशन है कि हम जो थर्ड सीज़न पे जाएं वो बजाय हम सिर्फ कराची की हद तक रह के, कराची के एरियाज़ के बजाय हम इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, इस लेवल के ऊपर जाएं। सेम लाइक PSL हमारा जो जा रहा है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जा रहा है, इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं। क्यों ना हम PSL ही की तरह टेप बॉल को लेते हुए हम अपने ही घर से उन प्लेयर्स को लेकर आए जिनको भी हम देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अभी बहुत सारे प्लेयर्स अभी घरों पे बैठे हुए हैं, अभी हमें उनकी तलाश है और मजीद हमें प्लेयर्स को लाना चाहिए। बिल्कुल लेके आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच यूनुस खान शाहू साहब, थैंक यू वेरी मच फाद बारी साहब, थैंक यू वेरी खालिद ज़िया साहब, थैंक यू वेरी मच जावेद अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग हैं तो फिर ये बदर एक्सपो KTPL भी दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 2 हफ्ते से हमने इस अपने शहर के इवेंट पे बात की, कराची के इवेंट पे बात की। ये मुल्क का इवेंट है और इंटरनेशनली जा रहा है तो हमने इसको प्रमोट करने की पूरी कोशिश की। लेकिन आइंदा हफ्ते फिर विराट कोहली ने जो है वो कप्तानी छोड़ दी है, ये भी छोड़ा हुआ है, हमने बात नहीं की। पाकिस्तान सुपर लीग अब सर पे आ गई है, उस पर भी हमने डिस्कशन करनी है, वो सब होगी आइंदा हफ्ते से। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम से चाहता है इजाजत। आइंदा हफ्ते फिर मिल रहे हैं। टिल देन अल्लाह निगहबान।